मैं आपको केदारनाथ का रूट भी बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा रूट वगैरह बता देता हूँ और कितना किलोमीटर कहाँ पे से कितना किलोमीटर है वो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस सुबह के अभी 10 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज मुझे आप जंगल में देख रहे होंगे, तो ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल से घर की ओर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सुबह 9:30 बजे आ गया था मैं और गाड़ियाँ तो मिली नहीं, और आज संडे भी हो गया, तो संडे के कारण जो है गाड़ियाँ नीचे जा चुकी हैं पहले ही, और उसके बाद अभी मतलब और गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अभी और गाड़ियाँ मिल तो रही है नहीं। तो मैंने सोचा भाई जितनी देर तक गाड़ियों का इंतज़ार करें उतनी देर में हम नीचे पहुँच जाएंगे। तो पैदल निकल रहा हूँ मैं यहाँ से नीचे वाली रोड में। तो दोस्तों ये जो है ये पैदल रास्ता सीधे डांगी पठालीधार से होते हुए सीधे नीचे फलाई जो रोड है वहाँ पे निकलेगी, और फिर वहाँ से फिर नीचे एक और रोड है जहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, और उसके बाद बाई रोड सीधे गंगानगर पुल पे, और गंगानगर पुल यानी कि अगस्त्यमुनि में निकलेगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और बीच के कुछ शानदार से व्यू आपको दिखाते हुए चलेंगे। और दोस्तों परसों केदारनाथ से मैं आ गया था सीधे अपने यहाँ ससुराल में, और यहाँ पे भी अगले दिन पूजा थी, तो पूजा के लिए आया था और पूजा भी हो चुकी है। और केदारनाथ यात्रा में मतलब फाटा तक डोली के साथ आए हम, और उसके बाद सीधे यहाँ आ गया था मैं, और यहाँ भी पूजा थी अगले दिन, तो पूजा में चले गया था, जो कि आपने थोड़ा सा देख लिया होगा। क्योंकि ऊपर तो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ऊपर अलाउड है नहीं, और इसलिए वहाँ मंदिर के इधर उधर तो बना नहीं सकते वहाँ पे वीडियो, तो इसलिए वहाँ का मैं व्यू आपको दिखा नहीं पाया। बाकी रास्ते का दिखाया था थोड़ा सा हल्का मैंने। तो दोस्तों आज पूजा समाप्त होकर के और आज अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, और बाकी श्रेयांश और श्रेयांश की मम्मी तो यहीं है अभी, तो उनको 1-2 दिन में लेने आऊँगा फिर दोबारा। दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं अगस्त्यमुनि में, और अगस्त्यमुनि में अब गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों आज है संडे, और संडे को पूरा अगस्त्यमुनि मार्केट इतना सुना पड़ रखा है कि क्या ही बताएं, क्योंकि आज संडे है इसलिए, और ज़्यादातर दुकानें भी बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, बाकी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। तो ये है मेन अगस्त्यमुनि मार्केट। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं अगस्त्यमुनि में, और गाड़ी का वेट कर रहा हूं। तो गाड़ी ने आने में बहुत टाइम लगा दिया, यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी जाएगी चौक का, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर से भी आधे रास्ते तक पैदल आना पड़ा, बाकी उसके बाद गाड़ी मिल गई थी, तो उसके बाद गाड़ी में आ गया था, तो जल्दी पहुँच गया था यहाँ पे। तो अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगस्त्यमुनि से पहुँच गया था लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पहुँच गया था। तो दोस्तों उसके बाद खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई थी कि क्या ही बताएं। उसके बाद लेट गया था, तो अभी जाके उठ रहा हूँ, और अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो अभी नीचे आ रहा हूँ, और थोड़ा सा मुँह हाथ धुल करके अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा चाय वगैरह पी है अभी। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई थी केदारनाथ की कि क्या ही बताएं आपको। दोस्तों आज मैं आपको केदारनाथ का रूट भी बता रहा हूँ। खैर अभी कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अगली बार जैसे ही कपाट खुलेंगे तो आप लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे, जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा रूट वगैरह बता देता हूँ, और कितना किलोमीटर कहाँ पे से कितना किलोमीटर है वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई बाहर से आने वाला है तो उसको नज़दीकी रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे से आता है तो रेलवे स्टेशन नज़दीकी जो है ऋषिकेश पड़ेगा, और अगर बाई एयरपोर्ट आता है तो जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है, तो वहाँ आना पड़ेगा उनको। और बाकी देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उनको आना पड़ेगा ऋषिकेश। दोनों स्थितियों में ऋषिकेश आना बहुत ज़रूरी है, और ऋषिकेश से तमाम सारी गाड़ियाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे आप अपना पर्सनल गाड़ी लेकर के चलो, चाहे आप किराए पे लो, गाड़ी हम मिलती रहेगी, चाहे आप बसों में जो गवर्नमेंट की बसें हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, चाहे आप उसमें आओ। तो ऋषिकेश से आपको सबसे पहले आना पड़ेगा श्रीनगर, और श्रीनगर से आपको आना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और तकरीबन ऋषिकेश से श्रीनगर की जो दूरी है वो 101 किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग
जो कि 34 किलोमीटर पे है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग से आपको अगस्त्यमुनि आना पड़ेगा जो कि 16 किलोमीटर पे है। और अगस्त्यमुनि से आपको गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से सीधे गौरीकुंड सोनप्रयाग आना पड़ेगा जो कि अगस्त्यमुनि से गुप्तकाशी 35 से 40 किलोमीटर होता है। और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग आपका ऐसी 30 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। तो उसके बाद सोनप्रयाग आने के बाद सोनप्रयाग से आप गाड़ी वहीं पे आपको पार्किंग करनी पड़ेगी अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में आते हो, और चाहे आप किसी से बुकिंग वगैरह करा के आते हो गाड़ी, तो वहीं आपको सोनप्रयाग में आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सीतापुर पार्किंग में होती है। और दोस्तों उसके बाद वहां से जो यहाँ के निजी वाहन होते हैं सोनप्रयाग के, उनमें आपको ट्राई करना पड़ेगा आगे गौरीकुंड जो कि 5 किलोमीटर होता है। और 5 किलोमीटर का जो किराया पड़ता है वो पड़ता है 50 रुपये। तो वहाँ से आपको पे करना होगा। तो जब आप गौरीकुंड में पहुँच जाओगे तो गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी ऊपर केदारनाथ की। और केदारनाथ वहाँ गौरीकुंड से जो है तकरीबन वैसे जो बोर्डों में लिखा हुआ है वो 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन 16 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, वो पड़ेगा आपको 21 से 22 किलोमीटर केदारनाथ पड़ेगा। और केदारनाथ आपको या तो पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, आप वहाँ से घोड़े भी ले सकते हो जिसमें आप घोड़ों में ट्रैक कर सकते हो। और दूसरा डंडी और कंडी भी चलती है वहाँ पे। तो मतलब वो आपके ऊपर बात है कि आपको पैदल यात्रा करना है या जो भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है जंगल चट्टी जो कि 1.5 से 2-2.5 किलोमीटर है। उसके बाद भीमबली के बाद रामबाड़ा के बाद आएगा आपका लिंचौली, छोटी लिंचौली, उसके बाद बड़ी लिंचौली, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट आता है आपका बेस कैंप। और बेस कैंप आने के बाद वहाँ से आपका 1.5 किलोमीटर केदारनाथ जो मंदिर है वो है। और बेस कैंप में सारी फैसिलिटियाँ भी हैं जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था भी है। और मतलब पुलिस प्रशासन वगैरह सारे बेस कैंप में ही रुकते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों आपको मतलब कोई हेल्प वगैरह भी लेनी हो चाहे मेडिकल से, वो बेस कैंप में ही उपलब्ध होता है। तो दोस्तों जो ट्रैक होता है वो तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर है जो कि हमने जो ट्रैक किया है पिछला जो आपने देख भी लिया होगा। तो वो 22 किलोमीटर तकरीबन हमने देखा है। जो मोबाइल में हमने वो मतलब टोटल देखा, एक टाइमर लगा के देखा था, तो वो 22 किलोमीटर हमें तकरीबन पड़ा था। और उसके बाद 1 किलोमीटर भूकुंड भैरवनाथ जी भी हैं और जिनके दर्शन करने आपको अनिवार्य हैं। सबसे पहले तो आप जाते ही जिस दिन जाते हो उसके अगले दिन सुबह ही मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हो केदार बाबा के। और उसके बाद आपको जाना अनिवार्य है भूकुंड भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। अगर आप भूकुंड भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी दोस्तों। और वहाँ पे बहुत सारी है, शंकराचार्य जी की मूर्ति भी है, रेतस कुंड है, बहुत सारे कुंड भी हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी थोड़ा सा जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि ठंडा बहुत है इधर की तरफ। केदारनाथ जितना ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी ठंडा बहुत ज़्यादा है इधर। और गर्मियों में यहाँ ठंडा होता है, आजकल तो फिर भी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पहले जैकेट पहन लेता हूँ और जैकेट ये वाला पहन लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों जैकेट भी पहन चुका हूँ। और दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जब हम सोनप्रयाग से नीचे आ रहे थे तो सोनप्रयाग में जब डोली आई थी बाबा की, तो वहां से हमें 1-2 फोटोएं मिली हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। तो ये आप देख सकते हो, एक 4 धामों की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की फोटो ये आप देख सकते हो इसमें। तो ये हमें वहां से मिली है, बहुत ही शानदार फोटो है। और इसको अभी मैं फ्रेम करवाऊंगा। और दूसरी एक फोटो और मिली है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये वाली। इसको मैं फ्रेम कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पे फ्रेम पड़ा हुआ था। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मतलब इसके अंदर जो फोटो थी वैसी नॉर्मल फोटो मिली थी और इसको मैं फ्रेम पे लगा चुका हूँ। तो ये फ्रेम मेरे पे पड़ा हुआ था, तो फ्रेम पे मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है पीछे से। और देख सकते हो आप। तो ये 2 फोटोएं मिली थी। तो ये बड़ी शानदार सी फोटोएं हैं जो कि वहां से मिली थी हमें सोनप्रयाग से। और जैसे कभी भी आप लोग भी आते हो तो वहां पे मिलती है ये। और ये जो मंदिर समिति है, केदारनाथ मंदिर समिति, उनके द्वारा दिया गया है ये फोटो। सभी को, मुझे ही नहीं, बहुत सभी को दी गई है। और इवन वहां पे प्रसाद वगैरह भी मिला है।